बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच बसे एक शांत कार्बी गांव में रंगसर नाम का एक आदमी गुप्त रूप से काला जादू करता था। उसकी काली कलाएं ईर्ष्या और घृणा से पैदा हुई थीं और उसका दिल अपने साथी ग्रामीणों को पीड़ित देखने की इच्छा से भरा हुआ था। एक भाग्यशाली रात चांद की छाया में रंगसर जंगल में गहरे चला गया। वहां उसने एक भयावह अनुष्ठान किया जिसमें गांव को मृत्यु और निराशा का श्राप दिया गया। Buwak sarpo muni da pran kinang po ni non amat rong damra inut bang ini ang muni da pran yan mam non da dam non da inut da phanta iri nang ni अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उनके समुदाय में एक भयानक प्लेग फैल रहा है। लोग खून की उल्टी करने लगे, बेहोश हो गए और तड़प तड़प कर मरने लगे। गांव में दहशत फैल गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी, यह काले जादू का काम था। बचे हुए ग्रामीण केंद्रीय समाशोधन में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए कि क्या किया जाए। सभी उंगलियां रंगसर की ओर इशारा करती थी, जो हमेशा से बहिष्कृत था। apor padam de pin pen non amat rong re sumathom pangrumra ahe marit me kairam lamo गांव ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। उस रात मशालें जलाई गईं और गांव वालों ने रंगसर के घर की ओर कूच किया। गुस्से में उन्होंने उसके घर को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों ने झोपड़ी को जला दिया और अंदर फंसे रंगसर की पत्नी और बच्चे की आग में जलकर मौत हो गई। जब रंगसर जंगल से लौटा तो उसने पाया कि उसका घर जलकर राख हो गया है और उसका परिवार चला गया है। जंगल के भीतर रंगसर एक छिपी हुई गुफा में जा गिरा। गुफा की दीवारों पर उसने प्राचीन पैटर्न में उकेरे गए बाघ के प्रतीक को देखा। एक अज्ञात शक्ति से आकर्षित होकर उसने गुफा में प्रवेश किया और उसके केंद्र में एक चमकता हुआ जादुई पत्थर देखा। जिस क्षण उसने पत्थर को छुआ, उसके शरीर में बिजली की तरह शक्ति का एक उछाल आया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक बाघ में बदलने की क्षमता हासिल कर ली है, एक भयानक ताकत और गति वाला प्राणी। प्रतिशोध से अंधा होकर रंगसर ने अपनी नई शक्ति का उपयोग उन ग्रामीणों को नष्ट करने के लिए करने का फैसला किया जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। उस रात गांव में कोहराम मच गया जब एक राक्षसी बाघ ने हमला किया, जो अब तक देखे गए किसी भी बाघ से बड़ा और अधिक क्रूर था। बाघ ने घरों को तहस नहस कर दिया, पशुओं और लोगों को मार डाला। पीड़ितों में एक छोटा बच्चा भी था जो कुंगरी नाम की एक महिला का बच्चा था। कुंगरी का दिल टूट गया जब वह अपने बेजान बच्चे को गोद में लिए हुए थी। उसका दुख जल्द ही क्रोध में बदल गया। बदला लेने की कसम खाते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और जंगल में चली गई। उस जानवर को मारने के लिए वह जंगल में बाघ के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई अंदर तक चली गई। अंधेरे और जंगली जानवरों की आवाजों से उसका संकल्प अडिग था। एक भयंकर युद्ध हुआ। कुंगरी ने अपनी कुल्हाड़ी को सटीकता और ताकत के साथ चलाते हुए बेजोड़ बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। बाघ हालांकि शक्तिशाली और चालाक था, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प का मुकाबला नहीं कर सका। अंतिम शक्तिशाली प्रहार के साथ
कुंगरी ने जानवर को मार गिराया। जैसे ही बाघ गिरा, उसका मानव रूप टूट गया और खून से लथपथ हो गया। वह वापस रंगसर में बदल गया। अपनी अंतिम सांसों में उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे केवल न्याय चाहिए था। कुंगरी उसके ऊपर खड़ी थी। उसका दिल जो कुछ हुआ था उसके बोझ से भारी था। वह एक नायक के रूप में गांव लौटी, लेकिन त्रासदी के निशान उन सभी के दिलों में बने रहे जो बच गए। उस दिन से ग्रामीणों ने घृणा और प्रतिशोध के खतरों को सीखा और उन्होंने एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के जंगल के साथ सद्भाव में रहने की कसम खाई। यह कहानी एक दुखद लोक कथा का सार पकड़ती है, जिसमें कार्बी संस्कृति के जादुई तत्वों के साथ दुख, प्रतिशोध और मुक्ति के विषयों को मिलाया गया है। Ha 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 ha!